जय मसीह की भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का एक अद्भुत विषय आपके बीच में मैं लेकर आया हूँ। इस विषय को, इस वीडियोस को आप सभी अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए। क्या मसीह लोग भी नरक जाएंगे? वास्तव में रियलिटी क्या है? वीडियो डिलीट होने से पहले इस वीडियोस को एक बार जरूर देख लें। कहीं हम भी तो नहीं शैतान की उस इच्छा के अनुसार चल के उस नर्क में चले जाएंगे? क्या मसीह लोग इतना परिश्रम करने के बाद भी नर्क में जाएंगे? वास्तव में इस वीडियो के अंत तक आपको इसका जवाब मिल जाएगा। कहीं हम शैतान के राज का काम तो नहीं कर रहे? वास्तव में सच्चाई क्या है, इस वीडियोस को आप पूरा वॉच करिए, पूरा देखिए, तभी आपको समझ आएगा। यानी आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन का पढ़ते हैं मेरे मित्रों, लेकिन क्या एक मसीह भाई बहन होकर एक संगति करने के बावजूद भी हम नरक में जा सकते हैं? क्या हमें नरक में जाना पड़ सकता है? वास्तव में क्या मसीह लोग भी नरक में जाएंगे? इस सवाल का जवाब मैं आपको वीडियो के अंत तक दे दूंगा। इसलिए ये हमारे भाई बहनों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें और परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसके अकॉर्डिंग हम जानेंगे। यानी वास्तव में बहुत सारे जो मसीह के फॉलोअर हैं, चर्च जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, क्या वास्तव में वो भी लोग नरक में जाएंगे? क्या वास्तव में इतना कड़ा परिश्रम करने के बावजूद भी उनको नरक मिलेगा? वे नरक में युगान युग तड़पते रहेंगे? क्योंकि आप सभी को पता है नरक एक ऐसी जगह है जिसमें इसकी कोई अथह नहीं है, जिसमें कोई लिमिट नहीं है कितना गहरा है और कितनी पीड़ा या दर्द, कोई लिमिट नहीं है। इसलिए आप कहां जाना चाहेंगे या मसीह लोग किस दौर में एंट्री करेंगे, स्वर्ग या फिर नरक? मेरे मित्रों, इस वीडियोस के अंत तक आप बने रहें। क्या चर्च जाने वाले लोग भी नरक में जाएंगे? क्या चर्च में आराधना करने वाले वर्शिपर पास्टर भी नरक में जाएंगे? तो इसका जवाब मैं आपको दूंगा। दो मार्ग है शिवन एंड हेल का। किसमें जाना चाहेंगे ये आपके हाथ में है। किसको डिसाइड करना चाहेंगे, किसको चूज करना चाहेंगे, ये आपके हाथ में है। स्वर्ग और नरक के दो दरवाजे हैं। अब आपको कहां जाना है खुद ही आपको निर्णय करना होगा मेरे मित्रों। क्योंकि शैतान ने बहुत सारी युक्तियां आपके लिए बना रखी है ताकि आप नरक में ले जा सके। शैतान ने बहुत सारे काफी युक्तियां निकाल रखी हैं ताकि आपको नरक में ले जा सके। लेकिन मेरे मित्रों, आपको उस दुष्ट से होशियार रहना होगा। आपको उस शैतान से बी केयरफुल, बहुत ही होशियार रहना होगा। अब आइए हम बात करते हैं कि कौन जाएगा स्वर्ग, कौन जाएगा नरक। हालेलुया! क्या वास्तव में एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, क्या वास्तव में एक बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति नरक में जा सकता है? तो मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय का 21 आयत में लिखा है, तुम में से जो कोई मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग में जाएगा। तो मेरे मित्रों, इससे साफ हम जानते हैं कि वही जो परमेश्वर की वचनों पर चलेगा, उसकी आज्ञाओं को मानेगा, स्वर्ग जाएगा। अन्यथा आपको नरक में जाना पड़ सकता है। अन्यथा आप यदि शैतान की युक्तियों पर चलते हैं, दुष्ट के कहे अनुसार चलते हैं, उसके नियमों का पालन नहीं करते, तो आप नरक में जा सकते हैं। आपको नरक में जाना पड़ सकता है। कोई दूसरा चांस नहीं, कोई दूसरा मौका आपको नहीं दिया जाएगा। एकमात्र प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता हमारे पापों के लिए जगत में आया। यदि आप उस पर विश्वास कर लेते हैं तो अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह देते हैं। और यदि आपने इस मौके को खो दिया, जो अद्भुत आपके पास चांस मिला था, मौका मिला है, यदि आपने मेरे भाई बहनों इस मौके को आपने खो दिया, तो अनंत काल का नरक आपको देखना पड़ सकता है। अनंत काल के नरक में आपको जाना पड़ सकता है। इसलिए मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास कर लीजिएगा। मसीह होने के बाद यदि पापी जीवन बाइबल के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को ना व्यतीत करना, यदि आप ऐसा करते हैं तो शैतान के वश में आप चले जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, कितनों को शैतान ने अपने वश में कर लिया है।
समझते हैं आप दुष्ट आपको वश में कर लेगा और शैतान आपको अपनी युक्ति में फंसा लेगा, इसलिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। काफी लोग परमेश्वर से अद्भुत प्रेम करते हैं, कहते हैं मैं प्रेम करता हूँ, बट परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझसे कहते हैं कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उनमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मेरे मित्रों, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो प्रेम रखते हैं, और यदि नहीं मानते तो नहीं रखते। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो मेरे मित्रों, स्वर्ग वही जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलेंगे। अन्यथा यदि आप मूर्ति पूजा करते हैं, रोजरी क्रूस की पूजा करते हैं और कैथोलिक डायसिस माता मरियम को अपनी माता मानना, यरूशलेम, बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसी चर्चेस हैं जिसमें गलत शिक्षा दी जाती है। यदि आप ऐसी चीजों को फॉलो करते हैं तो आपको नरक में जाना पड़ सकता है, कोई भी आपको नहीं बचा सकता मेरे मित्र। इसलिए बी केयरफुल, सावधान रहें, अब यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार चलें, नहीं तो आपको भी नरक में जाना पड़ सकता है। कहीं आप भी तो ऐसा काम नहीं कर रहे कि जिससे आपको नरक में जाना पड़ सके। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं पर चलिए, उसके वचन के मुताबिक चलिए, किसी प्रकार की समस्याओं में आप नहीं फंसेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। यदि आपसे भी किसी प्रकार की दुष्ट युक्तियों में फंसे हैं तो आज ही गुनाहों को तौबा करिए ताकि आप नरक से बच सकें। हालेलुया। शैतान की 4 स्ट्रांग है, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, नशा और लालच। मेरे मित्रों, इनसे बाहर निकलना है और इन 4 दीवार से, 4 पिलर्स से, दुष्ट की युक्तियों से आपको बाहर निकलना है, नहीं तो आपको नरक में जाना पड़ सकता है। आप चाहे पास्टर हो, आप चाहे बाइबल टीचर हो, आप चाहे उपदेशक हो या मेंबर्स, आपको भी नरक में जाना पड़ सकता है। मेरे मित्र, यदि आप खुदा के जीवन मुताबिक नहीं जीते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं व्यतीत करते हैं, चाहे आप संगति करते हो, बाइबल पढ़ते हो, फिर भी नरक में जाना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि कौन जाएगा स्वर्ग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब